नमस्कार। आज हम कक्षा 6 हनी सल्क बुक का टॉपिक या पोइम ब्यूटी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसके जो पाठ है तारो रिवॉर्ड्स उसका अध्ययन किया है। आज इसी पाठ की पोइम है ब्यूटी, सुंदरता, इसका अध्ययन करेंगे। ये श्योर पोइम का लेखक या जिसको आप पोइट कह सकते हैं। पोइट कौन है? ये श्योर। क्वेश्चन बन सकता है ये ब्यूटी पोइम के पोइट कौन है या हु रॉट दिस पोइम। ये श्योर इसके पोइट हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उसका अध्ययन करेंगे, बाद में इसका पहला अंतरा आज इस चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पोइम की डिफिकल्ट वर्ड। तो हमारे पास पहली मीनिंग है ब्यूटी, BEAUTY। ब्यूटी यानी सुंदरता, जो इसी पाठ पोइम का नाम है ब्यूटी। सीन, SEEN, सीन यानी देखी जाना या देख सकता है। SUNLIGHT, सनलाइट, सूर्य की रोशनी। ये जब सूर्य उदय होता है उस समय की जो रोशनी है उसको कहते हैं सनलाइट। क्रॉन यानी धान या अनाज, उसको कहते हैं क्रॉन, CORN, क्रॉन। ग्रोइंग, GROW, ग्रो, उगना या बढ़ना, बड़ा होना। ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ। पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल यानी लोग। वर्किंग, WORKING, काम करते हुए। डांसिंग, DANCING, डांसिंग, नाचता, नाचते हुए। HARVESTING, हार्वेस्टिंग, फसल काटते हुए। अभी हमने जो 10 मीनिंगें देखी हैं इनमें से बहुत ज़्यादा वर्बें हैं। पहली वर्ब SEEN, ग्रो, दूसरी वर्ब, तीसरी वर्ब वर्क, चौथी डांस, पांचवी हार्वेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का पैराग्राफ, पहला अंतरा और पोइम। ब्यूटी अर्थ पता ही है, सुंदरता, तो इसीलिए बैकग्राउंड भी काफ़ी ब्यूटीफुल लिया है। व्हाट इज ब्यूटी, सुंदरता क्या है। ट्राई टू डिस्क्राइब, व्हाट यानी क्या, ब्यूटी यानी सुंदरता। ट्राई कोशिश कीजिए, डिस्क्राइब वर्णन करने का। व्हाट ब्यूटी इज और लिस्ट समथिंग और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल। बाद में आप एक लिस्ट बनाइए कुछ पर्सन यानी व्यक्तियों की या थिंक वस्तुओं की जो आपको क्या लगती हैं, सुंदर लगती हैं। चलिए लेट्स रीड द पोइम ऑन ब्यूटी और पता करते हैं कि ये श्योर को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। कौन है ये श्योर? पोइट है जो कविता लिखी है जिसने, उन्होंने भी अपनी पसंद की कुछ सुंदर चीज़ों को इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी दिखाई देती है। इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। जब सूर्य रहता है सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। जब सूर्य ही नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा, तब हमें वो सीन नहीं करेंगे, सुंदरता दिखाई नहीं देगी। द ट्री, द बर्ड, क्रॉन, ग्रोइंग, और कहाँ का सुंदरता दिखती है। जब सूर्य उदय होता है तब उसे पेड़ों में, पक्षियों में, अनाज या धान जो फसलें उग रही हैं उन फसलों में। एंड पीपल वर्किंग, और जो लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं उन लोग मेहनती लोगों में। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और उनमें जो अपनी हार्वेस्ट का मतलब फसल के लिए नाच रहे हैं। किसान जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी से नाचते हैं जब अच्छी फसल हो जाती है। सुंदरता उस फसल में भी नज़र आती है।
तो हमने देखा कि सुंदरता कहाँ कहाँ है। पहला, सूर्योदय में, सूर्य की रोशनी में। दूसरा, पेड़ों में। तीसरी थी पक्षियों में। चौथी थी फसल उगने में। पांचवी थी लोग जो मेहनत करते हैं उनमें सुंदरता है। और अंतिम और लास्ट क्या थी? फसल जब पकती है और किसान जब नाचता है, फसल के पकने पर जो नाचने से व्यक्त करते हैं। ये 6 विशेषताएं बताई गई है ब्यूटी की इस पहले अंतरे में। ब्यूटी इज सीन इन सनलाइट, द ट्री, बर्ड्स। आपको पोइम का पहला अंतरा, उसकी हिंदी। सुंदरता को हम धूप में, वृक्षों में, पक्षियों में, खेतों में उगते अनाज में, मेहनत करते लोगों में, फसल पककर आनंद विभोर होकर या खुशी से नाच गाने गाते हुए किसानों में देख सकते हैं। ये आपको होमवर्क में पहला अंतरा और उसकी हिंदी भी करनी है, जो आपको PDF में मिल जाएगी। इसके अलावा जो 10 मीनिंगें लिखाई हैं, 8 ही होगी शायद, 10 नहीं है, 8 मीनिंग है, वो भी होमवर्क में। और ये जो 5 सवाल हैं इनको भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर कैन यू सी ब्यूटी? आपको सुंदरता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? सनलाइट में, ट्री, बर्ड, ऑल ऑफ अबव। सारे, चारों, तीनों, चौथा सही, सभी जगह दिखती हैं। हाउ डू पीपल बिकम ब्यूटीफुल? लोग सुंदर कैसे बनते हैं? बाय डेकोरेटिंग देयर हाउस, अपने घर को सजाकर। बाय वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर कपड़े पहनकर। बाय वर्किंग इन द फील्ड, खेत में मेहनत करके। बाय ट्रैवलिंग टू ब्यूटीफुल प्लेस, एक अच्छी जगह पर घूमकर। सी सही है इसका, वर्किंग इन देयर फील्ड। तो व्हाट मेक पीपल डांस इन फील्ड? लोग जो हैं फील्ड में क्यों नाचते हैं? गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल हो गई इसलिए, या ब्यूटीफुल सीन देखने के लिए, पक्षियों को देखकर, या हवा अच्छी चल रही है, फ्रेश एयर है इसलिए। ये सही है, अच्छी फसल हो गई इसलिए। हु इज़ द पोइट इन दिस पोइम? ये आप ही को करना है, 2-3 बार बताया मैंने वीडियो में। व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट मीन? हार्वेस्ट शब्द का क्या अर्थ है? कठिन मेहनत करना, फसल, खाद या सीड यानी बीज। फर्टिलाइजर का मतलब उन्नत खाद का प्रयोग करना, और क्रॉप्स का मतलब फसल हो गया। अब हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फसल ही होता है। इन चारों में से जो पॉइंट है उसको आपको करना है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।